जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। फिर भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर वन है। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है। और ये जो हम सुंदर पिचाई सत्या नडेला की बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही की है। ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने दो मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियंस और दूसरा वर्कर्स और क्लर्क्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन्हें। फिर थॉमस मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पज जो हैं वो सॉल्व हो गए। पहला, उन्हें बंदे चाहिए थे जो चुपचाप काम करें, डेस्क पर बैठे और जितना उनको कहा जाए उतना ही करें और ज़्यादा क्रिएटिव ना हो। सेकंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश एक क्लास बन गया इंडिया में। रशिया, चाइना, फ्रांस, इन सब कंट्रीज में इतना ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेकर। इंडिया में पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो। जबकि इंग्लिश नहीं आने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। 5 साल पुराना सॉफ्टवेयर भी आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम बस थोड़े से चेंजेस के साथ आज भी बस ऐसे ही चलता आ रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जो ज़्यादा रट लेता है उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के 10th में संस्कृत में 95% आए ना, तो वो भी ढंग से संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। हमारे करिकुलम में बेसिक हिस्ट्री होने के बजाय इतनी मोटी मोटी किताबें हैं हिस्ट्री की जिसका कोई सेंस नहीं है। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना है, आप विद इन फ्यू मिनट्स गूगल से पता कर लोगे। उसके लिए हमें याद रखने की जरूरत नहीं है इतना कुछ। और हर स्कूल में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। 12 साल तक स्कूल में इंग्लिश पढ़ने के बाद भी बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। एक 5 साल का छोटा बच्चा बिना किसी ग्रामर के इंग्लिश बोलना सीख सकता है अगर उसको फैमिली में वैसा एनवायरनमेंट मिलता है तो। जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं ना, वो जो एग्जाम में छुपा छुपा के वो जो लिखते हैं, जो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आप देखोगे रियल लाइफ में वो सारे लोग क्रम्बल करते हैं। हर एक स्टूडेंट को सेम सिलेबस और सेम ही चीजें सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी को देखे। और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। अगर आप एक लाइन से शेर, मछली, सांप और हाथी सबको एक लाइन से खड़ा कर दो और उनको बोलो कि भाग के पेड़ पर चढ़ना है, तो उनको तो यही लगेगा ना कि वो किसी काबिल ही नहीं है जिंदगी में। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनके स्किल सेट के हिसाब से चीजें सिखाई। सबको एक जैसी चीजें नहीं सिखाई उन्होंने। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स और फिर कहीं लास्ट में जाकर के नंबर आता है आर्ट्स का। और आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट को तो इतना हल्के में लेते हैं कि जैसे वो किसी काम के ही नहीं। और हर माँ बाप को तो अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाते हैं। तो अगर कॉलेज वाले कोई एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो पेरेंट्स उस कोर्स में एडमिशन ही नहीं कराएंगे, तो कॉलेज का सारा पैसा खराब। तो ऑप्शंस आएंगे कहाँ से? और बचपन से ही बच्चों की ट्रेनिंग ऐसे शुरू हो जाती है, माँ बाप, भाई, रिश्तेदार सब, कि अगर आपके मार्क्स नहीं है, आपके अच्छे मार्क्स नहीं है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को रखते हो साइड में और ये अच्छे मार्क्स और अच्छे जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। और अगर ये सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। आप दूसरों को जेलस फील कराओगे, नीचा फील कराओगे, और छोटी सी उम्र में अगर सपना टूट जाता है तो आप सेल्फ डाउट में आ जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। इतना बाहर वाले आपको नीचा नहीं समझेंगे जितना आप खुद की नज़रों में गिर जाओगे। आप कोई भी 4-5 सक्सेसफुल पर्सन के बारे में सोच के देखिए, या उन लोगों के बारे में जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनके जैसे आप लाइफ जीना चाहते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जिन लोगों के बारे में सोच रहे हैं वो लोग इस एजुकेशन के सिस्टम पे तो वहां नहीं पहुंचे होंगे। धीरू भाई अंबानी, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, धोनी, ये सब हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। आप किसी कंपनी के सीईओ को कहो कि वो अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू दीजिए, तो गारंटी नहीं है कि वो अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू को निकाल लेंगे, या हो सकता है वो एक भी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्लियर ना कर पाए।
क्योंकि शायद उसकी एजुकेशन उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन वो पूरी कंपनी को चला सकते हैं। ये उनके पास में एक स्किल सेट है। ऐसे स्किल्स के बारे में हमारे एजुकेशन सिस्टम में बात क्यों नहीं होती? लोग अपनी 25% जिंदगी इस एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे पर्सन की कंपनी में जाकर के उसके सपने को पूरा कर सके। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो जिस एरिया से जीते हैं उसी एरिया के गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों का पढ़ना कंपलसरी होना चाहिए। तभी शायद उस एरिया के स्कूल और जो कॉलेज है गवर्नमेंट, उनकी कंडीशन सुधर सकती है। 368 पियोन की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया है। मैं IAS PCS की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो चलो एक पैशन की बात होती है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में 5-5, 6-6 साल से सिर्फ तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उनसे पूछोगे कि वो क्यों इतने टाइम से लगे हुए हैं, तो वो एक ही चीज बोलेंगे कि जॉब सिक्योर है। ये जो सारी कामचोरी वाली बातें हैं ना कि हमें निकाला नहीं जाएगा कभी, ये सारी कामचोरी वाली बातें हमारे दिमाग में सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम हमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि हमारे पास एक टैलेंट है, ये स्किल है कि हम कहीं भी जाकर के काम करें और अपने टैलेंट के दम पे हमें डर ना हो कि हमें कोई यहाँ से निकाल सकता है। मैं आने वाले 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले अगर 5 सालों की भी बात करें तो टेक्नोलॉजी और AI इतना इम्प्रूव हो रहा है कि जो चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं वो आने वाले 5-7 सालों में रेलिवेंट भी नहीं होगी शायद। हम लोगों को अपडेट होना पड़ेगा, एजाइल होना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आज के टाइम पे जो आज से शायद 10 साल या 15 साल पहले नहीं थी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, SEO है, वेब डिज़ाइनिंग है, ब्लॉकचेन है, डेटा साइंटिस्ट है। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। AI है, तो इन चीज़ों के बारे में सीखना, इनके बारे में स्किल्स होना हमारे लिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी हम आने वाले टाइम में अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर सकते।